स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर मास्टर स्वास्थ्य का आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे साथियों का लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि एक तो उसका जो रनिंग का टाइम है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस वीडियो में हम एक तो रनिंग के टाइम के ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट है कि आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से बनवाने हैं जो आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रनिंग के ऊपर। तो रनिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो रनिंग का टाइम है वो मोस्टली कवर हो चुका है, लगभग 2 या 3 मिनट ज़्यादा आ रहा है। 2 या 3 मिनट ज़्यादा को आपको कवर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक तो दोनों टाइम रनिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब आपके पास जो वक्त बचा है वो है 15 दिन का वक्त। अगर अभी आपने रनिंग दोनों टाइम स्टार्ट नहीं की तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे और लोगों से। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो आपकी मॉर्निंग टाइम में आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। तो मॉर्निंग टाइम में आपको तो कंप्लीट रनिंग करनी है और शाम के टाइम में आपको रनिंग करनी है, लेकिन उसके साथ ही आपको स्प्रिंट पे लगाना है। तो रनिंग सुबह कितनी करनी है आपको? तो रनिंग आपको जब आप स्टार्ट करो रनिंग करना तो कंटिन्यू आपको 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, कम से कम आपको 7 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यू करनी है जब तक आप कर सकते हो। जैसे आपकी 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यू, चाहे आप स्टेप थोड़ी सी कम कर लो, आपको लगातार भागते रहना है। उससे ये होगा कि आपके जो बॉडी का स्टेमिना है वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा जब तक आप उठते नहीं हो। फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा, जब आप 5 किलोमीटर रनिंग करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि आपने जो एक लिमिट थी वो लिमिट आपने 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर सेट की थी कि 6 किलोमीटर तक आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म नहीं होगी, आपको बिल्कुल सांस नहीं भरेगा। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती क्या है, जब भी अपन ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में देखो, जब हम जाते हैं तो हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी और आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है कि जैसे 3 या 4 चक्कर काटते हैं उसके बाद में ऐसा मन करता है कि यार अब रुक जाते हैं, अब भागने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ये सभी के साथ होता है, ये नेचर है कि जैसे आपकी बॉडी थोड़ा सा गर्म होती है, गर्म होने के बाद जैसे आपको सांस भरना स्टार्ट होता है तो 5वें 6ठे चक्कर के अंदर ऐसा मन करता है कि हम रुक जाते हैं। आपकी जो यहाँ साइड में ये कोल है यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके घुटनों के नीचे सीन पेन है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है और एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है। वो हमारे साथ भी होती थी और आपके साथ भी हो रही होगी, अभी आप फील कर रहे होंगे उसको जब ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे होंगे। तो आप जब भी ऐसा फील होता है तो आप क्या करना, जैसे ये अंगूठा होता है आपका, इसको ऐसे दबा के बहुत टाइट दबा के रखना और कंटिन्यू भागते रहना, तो ये पेन होता है ये पेन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब ये पेन बंद हो जाएगा तो आप आराम से भागते रहोगे। फिर वो जो आपके मन के अंदर ऐसा आता है कि 5वें 6ठे चक्कर के बाद में कि अब रुक जाते हैं, तो अगर आपने 5वां 6ठा चक्कर आराम से क्लियर कर लिया तो फिर आपके अंदर वो जो डर है वो निकल जाएगा, आपकी बॉडी कंप्लीट गर्म हो जाएगी और आप भागना कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप ग्राउंड के अंदर जाओगे तो पिछली बार जो ग्राउंड थे वही सेम इस बार ग्राउंड है। तो पिछली बार आपको जो हमारी रनिंग थी उसके अंदर 12 चक्कर थे, लगभग 12 चक्कर थे। हर जो सेंटर थे जितने भी उन सभी के 12 चक्कर थे। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके ये 12 चक्कर हैं, बिल्कुल ऐसा आपका गोल या फिर थोड़ा सा जो आपका इस प्रकार से ग्राउंड होता है लगभग, तो इन दोनों में से आपको एक ग्राउंड देखने को मिलेगा जो कि सेंटर है ग्राउंड, इसी प्रकार से लगभग होते हैं। और जहाँ आप रनिंग कर रहे हो, अगर किसी एकेडमी में रनिंग कर रहे हो तो वहाँ भी आपको इस प्रकार का ग्राउंड मिल जाएगा, या फिर आप जहाँ गांव में या किसी ढाणी पर रहते हो तो वहाँ भी इस प्रकार का आपके गांव के अंदर ग्राउंड होगा। तो इसमें आपको रनिंग करवाई जाएगी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो आपके चक्कर होते हैं 12 के, आपको 12 चक्कर काटने हैं इसके। तो 400 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपका, क्योंकि 12 चक्कर में 48 मीटर होती है, तो 200 मीटर थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा एक चक्कर को बड़ा बनाया जाता है। तो 12 चक्कर आपको कंप्लीट काटने हैं। तो दिक्कत ये होती है कि आप 12 चक्कर भूल जाते हो। तो जैसे बहनें आपके बालों के अंदर रबड़ पहनती हैं, तो आप एक हाथ के अंदर 2 या 3 कलर के रबड़ लेके आ सकते हैं, उसको अपने हाथ में पहन के अब इसे करना प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाथ में पहन लो। जैसे आपका चक्कर कंप्लीट होता है तो रबड़ निकाल के दूसरे हाथ के अंदर आप पहन लो। उससे क्या रहेगा, एक तो आपके जो चक्कर हैं वो याद रहेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे आपके 5 या 6 रबड़ इस हाथ में आ जाएंगे, फिर जब आप इस हाथ को देखोगे तो 4 या 5 रबड़ होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि अब 4 या 5 रबड़ हैं, तो अगर ये निकल जाएंगे तो फिर आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अंदर से ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ कि आपका जो टाइम कवर करने का, देखो मेरा अपना तरीका था, अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी उसको अपना सकते हो। तो मैं क्या करता था, जैसे एक चक्कर होता था मेरा, तो एक चक्कर जो होता है वो लगभग क्या होता है,
लगभग मैं 1 मिनट या 40 या 1 मिनट, लगभग मेरा एक चक्कर 1 मिनट 40 या 1 मिनट 45 के अंदर आ जाया करता था। क्योंकि अगर आप 2 मिनट के अंदर एक चक्कर लेके आओगे तो 12 चक्कर आपको काटना है, तो 24 मिनट के अंदर आपका वैसे भी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हर चक्कर आपका 2 मिनट के अंदर नहीं आता है, 2 मिनट के बाहर भी कोई चक्कर निकल जाता है। तो मैं क्या करता था कि स्टार्ट के 6 या 7 चक्कर मैं इस टाइम के अंदर लेके आने की कोशिश करता था कि मैं लेके आऊँ मेरा हर चक्कर 1:40 में 1:45 में। तो इससे ये फायदा होता था कि हर चक्कर में मेरे पास जो 15 सेकंड है, मेरे पास 15 सेकंड बचती थी। अगर 6 चक्कर मैंने 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर मैं ले आता हूँ तो 15 के साथ से 15 × 6 = 90, यानी कि 90 सेकंड, यानी कि अगर मैं लगाऊँ कि 1.5 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है मेरे रनिंग टाइम में। ये जो 1.5 मिनट है, ये 1.5 मिनट आपको काम आएगा जब आपका आएगा 8वां 9वां 10वां चक्कर। इन चक्कर के अंदर क्या होता है कि आपकी एक तो एनर्जी क्या होती है बॉडी की बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि 5 या 6 चक्कर आप भाग चुके हो, थोड़ी सी बॉडी अपने आप कम, नेचुरली आपकी जो बॉडी है अपने आप थोड़ा सा वर्क करना कम कर देती है और आप बिल्कुल थकान महसूस करते हो, पैर भी भर जाते हैं अब तक आते आते। और साथ में आगे साथी दौड़ते हैं, साथ में कुछ साथी ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा धावक होते हैं, वो आपकी पीछे से आगे निकलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, तो वहाँ भी आपको डिमोटिवेशन होना स्टार्ट होता है। तो वो जो आपने 1.5 मिनट बचाया था, जो 90 सेकंड आपने बचाए थे, वो 90 सेकंड आपको इन चक्करों के अंदर काम आएगा। अगर आपने एक चक्कर में 2 मिनट 10 सेकंड भी ले ली, किसी चक्कर में 2 मिनट 15 सेकंड भी ले ली, तो वहाँ पर ये टाइम, ये जो आपने टाइम बचाया था वो यहाँ कवर आपको काम आएगा। फिर आपका जो लास्ट चक्कर बचता है 11 और 12, उस चक्कर के अंदर आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10वें चक्कर से आप पूरी ताकत लगाना स्टार्ट कर दो कि आप 12वें चक्कर तक पहुँच ही नहीं पाओ। तो आप आराम से 11वें चक्कर से स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करो और 12वें चक्कर में आते आते आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट रनिंग हो जाएगी। तो ये था आपके रनिंग का। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि शाम का जो टाइम है, शाम को आपको क्या करना है कि शाम को भी आपको लगभग 2 या 3 किलोमीटर रनिंग करनी है, और रनिंग के साथ में आपको स्प्रिंट लगाना है। तो स्प्रिंट आपको ऐसे लगाना है कि 200 मीटर आपको भागना है, कि जैसे आपका ये ग्राउंड है, आपने यहाँ से भागना स्टार्ट किया तो यहाँ तो आप बहुत तेज दौड़ोगे, यहाँ से लेकर आप बहुत तेज रनिंग करनी है, और यहाँ से आपको धीरे रनिंग करनी है, जितना आप धीरे दौड़ सकते हो। यहाँ से बिल्कुल ये आपको 200 मीटर का चक्कर है, ये 200 मीटर आपको बिल्कुल धीरे धीरे रनिंग करनी है। फिर यहाँ आने के बाद फिर से आपको बहुत तेज दौड़ना है। तो इस प्रकार से 7-8 आप चक्कर मारोगे तो इससे क्या होगा, जो आपके पैर हैं, पैर खुल जाएंगे, जो आपको पेन की दिक्कत होती है तो पेन भी आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको पेन होता है तो आप क्या करना, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है, घर पे जाके आप जैसे आपकी बॉडी ठंडी हो जाए तो गर्म पानी करके आप अपने पैरों को धो सकते हो। साथ ही जो सरसों का तेल होता है वो आप यूज कर सकते हो अपने पैरों के लिए। इसके अलावा हम एक छोटी सी और बात करते हैं कि आपको डाइट क्या करनी है। तो डाइट जो ऐसा है कि आपकी अगर घर में दूध अवेलेबल है तो दूध पी सकते हो, चने खा सकते हो, अगर आप मूंग वगैरह भिगो के वो भी खा सकते हो, अगर ड्राई फ्रूट खाना चाहो तो ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप खा सकते हो। मेरा क्या सीन था कि जैसे रनिंग करने के बाद मुझे चाय चाहिए थी, तो मैं चाय से मेरा काम चल जाता था। जैसे भी आपको काम चल रहा है, आपकी बॉडी को एनर्जी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो अगर आपको दूध मिल जाता है तो आप दूध पी सकते हो आराम से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आपकी मेन बात थी डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से आपको ज़रूरी है, और अभी तक अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपका है एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चाहिए, इसके अलावा आपको एक आईडी चाहिए। अब आईडी आपकी कोई भी हो सकती है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका जो पैन कार्ड है पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है डीएल है वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका पास वोटर आईडी है तो वो भी हो सकता है। कि मस्ट आपके पास सिर्फ बस आधार कार्ड अवेलेबल है तो आधार कार्ड आपके पास जरूरी है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट है आपकी, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये तो आपको मस्ट चाहिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो 12th लेवल के ऊपर है, तो ये दोनों मार्कशीट तो आपको चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्कशीट लगाई है, जैसे कि आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या फिर आपने बीएससी कर रखी है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने साथ में, अगर आपने लगाए हैं तो। इसके अलावा अगर आपने पुलिस यूनिवर्सिटी से अगर वो डॉक्यूमेंट डिग्री कर रखी है तो वो डिग्री भी आपको साथ में लेके जानी है, क्योंकि जिसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं आपका अगला डॉक्यूमेंट होता है मूल निवास। मूल निवास
सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, वो ऑनलाइन 3 या 4 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। और आपका जो ऑनलाइन वाला आपका जो ऑनलाइन वाला आपका मूल निवास होना चाहिए। जो ऑफलाइन से वो मूल निवास बनता है, वो ऑफलाइन मूल निवास आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, ऑनलाइन की कॉपी आपके डॉक्यूमेंट में लगेगी, उसके बाद में आपको मूल निवास नया बनवा लेना है। इसके अलावा आप बात करते हैं आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है। ओबीसी सर्टिफिकेट वैसे तो आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसका अंतिम जो डेट थी तब बनवाने थे, तब का चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ एक शपथ पत्र लग जाता है आपका। तो जो आपका पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है, उसके साथ में एक शपथ पत्र ऐड हो जाता है और आपका जो नया डॉक्यूमेंट है उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो SC/ST का है, तो SC और ST का क्या होता है, एक बार ही बनता है, और ये आपको अब नया बनवाना है तो नया आपका ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपका चल जाएगा। इसके अलावा एक और आपका डॉक्यूमेंट है जो तलाकशुदा बहनें हैं। तो तलाकशुदा बहनें हैं, उनको न्यायालय के द्वारा एक डिग्री मिलती है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने आप एग्ज़ाम क्लियर किया, रनिंग क्लियर किया, सारे काम क्लियर करने के बाद में उनकी फाइनल ज्वाइनिंग दी है, किसकी वजह से, एक डिग्री की वजह से। उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि न्यायालय ने वो उनको दिया नहीं था, उसकी डेट थोड़ी सी आपकी जो भर्ती की डेट थी उससे बाद की थी, तो इस वजह से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो रुक गई। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप कंप्लीट अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लिखिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में दिक्कत आ रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।